स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10 विषय हिंदी व्याकरण में हम लोग रस के अंग पढ़ रहे थे, जिसमें मैं अस्थाई भाव, विभाव और अनुभाव के बारे में पढ़ा दिया था। मैं आपको बताया था कि रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसमें मैं अस्थाई भाव, विभाव और अनुभाव के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम लोग रस के अंग में, ठीक है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के बारे में पढ़ेंगे। संचारी, ठीक है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। या व्यभिचारी भाव के बारे में पढ़ेंगे। संचारी या व्यभिचारी भाव। तो सबसे पहले हम जानते हैं संचारी या व्यभिचारी भाव होता क्या है। संचारी या व्यभिचारी भाव होता क्या है? तो मन में संचरण करने वाले, मन में संचरण करने वाले, संचरण करने वाले का मतलब आने जाने वाले, मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं, ठीक है। या संचारी भाव के बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी अस्थाई भाव के, किसी भी अस्थाई भाव के जागृत होने पर व्यक्ति के मन में उससे संबंधित अनेक विचार उठते हैं। किसी भी अस्थाई भाव के जागृत होने पर व्यक्ति के मन में उससे संबंधित अनेक विचार उठते हैं। ये अस्थाई भाव को तीव्र करते हैं, ठीक है। जैसे राजा दशरथ की मृत्यु के समय कौन सा अस्थाई भाव है? राजा दशरथ की मृत्यु के समय अस्थाई भाव शोक है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही चिंता, विषाद, त्रास, शंका, मोह, उद्वेग जैसे भाव भी क्या होते हैं? मन में उठते रहते हैं। ये क्या है? ये संचारी भाव के उदाहरण है। अर्थात ये क्या है? ये संचारी भाव है। तो अगर संचारी भाव हमसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे? हम लोग स्पष्ट रूप से बताएंगे कि मन में संचरण करने वाले, संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं, ठीक है। और संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है, ठीक है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। तो आइए हम लोग संचारी या व्यभिचारी भाव जानते हैं। तो मैं क्या बताया? मन में संचरण करने वाले, मन में संचरण करने वाले, संचरण करने वाले का मतलब आने जाने वाले, वाले, ठीक है। मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले भावों को
भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते ठीक है। मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। मानी गई ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग रस के अंग में जो संचारी या व्यभिचारी भाव है उसके बारे में जाने हैं। मैं संचारी या व्यभिचारी भाव के बारे में क्या बताया? संचारी या व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं? मन में संचरण करने वाले यानी आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। या संचारी भाव के बारे में और मैं क्या बताया हूं? संचारी भाव को इस प्रकार से भी हम बता सकते हैं, इस प्रकार से भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी अस्थाई भाव के जागृत होने पर व्यक्ति के मन में उससे संबंधित अनेक विचार उठते हैं। ठीक है। और ये अस्थाई भाव को और तीव्र करते हैं। मैं बताया कि राजा दशरथ की मृत्यु के समय अस्थाई भाव शोक है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही चिंता, विषाद, त्रास, शंका, मोह, उद्वेग जैसे भाव भी मन में उठते रहते हैं। ये क्या है? ये संचारी भाव है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग जो संचारी भाव की कुल संख्या जो 33 मानी गई है उन 33 संख्या के बारे में हम जानेंगे। यानी संचारी भाव की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। उनके बारे में हम कल के वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।